वेलकम बैक टू द जीके न्यूज चैनल। आज है दोस्तों 24 मई 2020 सोमवार का दिन। आइए देखते हैं 5 मिनट में आज की 50 बड़ी खबरों का बुलेटिन। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 6,654 नए मामले आए। साथ ही अब तक 1.25 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। महाराष्ट्र में हो रहे हैं सबसे बदतर हालात। दोस्तों, रिलायंस जियो ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जियो मार्ट की वेबसाइट लॉन्च की है। अधिकांश सामान पर मिल रही है कम से कम 5% की छूट। साथ ही किसानों के लिए आई है बड़ी राहत की खबर। खरीफ फसल की एमएसपी बढ़ाने की तैयारी। 2.9% तक बढ़ सकती है धान की कीमत। और साथ ही मक्का बाजरा देंगे मुनाफा। चीन ने फिर से चौंकाया, खबरों की दुनिया में किया बड़ा धमाका। अब 3D न्यूज एंकर को किया लॉन्च। अब न्यूज एंकर भी होंगे 3D न्यूज एंकर। अगली अपडेट है, दिल्ली के सरकारी विज्ञापन में सिक्किम को बता दिया था अलग देश। विवाद बढ़ने पर अफसर को सस्पेंड किया गया। साथ ही सीएम ने कहा ऐसी गलती स्वीकार नहीं की जाएगी। दोस्तों, साथ ही BMW ने भारतीय बाजार में 2 नई बाइक उतारी हैं। 3.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से F900R और F900XR को लॉन्च कर दिया गया है। इनकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 10 लाख से लेकर 11.5 लाख रुपए तक होगी। दोस्तों, रेलवे से हुई बड़ी गलती। लॉकडाउन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुंबई से यूपी जाने के लिए चलाई गई थी, लेकिन उसने पहुंचा दिया उड़ीसा, क्योंकि लोको पायलट भूल गया था रास्ता। चीन ने भारतीय जवानों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। भारत चीन के बीच तनाव के हालात बने। साथ ही चीन ने सीमा पर किया भारी जमावड़ा। 100 टेंट बनाए, साथ ही मशीनें लगाई। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी सैनिक बढ़ाए। दोस्तों, ऐसी डेली 50 खबरों की बुलेटिन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑटो सेक्टर में मारुति ने दिया बड़ा ऑफर। अभी कार खरीदो, बाद में पैसे चुकाओ। लोन पास होने के 60 दिन के बाद किस्त शुरू हो सकेगी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों में से 75 लाख लौटे अपने घर। साथ ही बाकी बचे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए अगले 10 दिनों तक 2600 श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में बड़ी जबरदस्त गर्मी, 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान। दोस्तों, साथ ही जल्द ही भारतीय बाजार में एंट्री करेगा Vivo Y30। मलेशिया में कीमत है 15,800 रुपए। 4 रियर कैमरे और साथ ही 5000 mAh की बैटरी की सुविधा। अम्फान के बाद कोलकाता में बढ़ते विरोध पर ममता बनर्जी बोली, मेरा सिर काट लीजिए। दरअसल तूफान की वजह से राज्य में बिजली और अन्य सेवाएं न मिलने की वजह से लोगों ने किया विरोध। सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए ममता बनर्जी ने मांगा और समय। दोस्तों, जाने माने वामपंथी अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों और एक्टिविस्टों ने एक अजीब मांग रखी है। कोरोना संकट से निपटने के लिए निजी संपत्ति पर सरकारी कब्जा करने को कहा है। हालांकि लोकतांत्रिक देश में ये सब करना मुमकिन नहीं है। विमानन मंत्री ने दूर की कंफ्यूजन। 25 मई से ही शुरू होंगी घरेलू उड़ानें, अगस्त से पहले अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। साथ ही उन्होंने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत 25 दिनों के दौरान विशेष विमानों के जरिए 50,000 नागरिकों को वापस भारत लाया जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस मीडिया पर FIR दर्ज करने के दिशा निर्देश तय करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, असल में इसका कारण जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी और रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी पर FIR होना है। ब्रिटेन की अदालत ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंकों को 21 दिन के अंदर $71 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया है। NSE पर लिस्टेड 1300 में से 410 कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन मांग में कमी के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए CEO अरविंद कृष्ण के नेतृत्व में IBM पहली बार जॉब में करेगी कटौती। हजारों कर्मचारी होंगे प्रभावित। दोस्तों, BSNL ने बदला 198 रुपये वाला प्लान। अब रोजाना मिलेगा 2 GB डाटा और साथ ही मिलेगी फ्री कॉलर ट्यून की सुविधा। इस प्लान की वैलिडिटी 54 दिन की रहेगी। अप्रैल में भारत का क्रूड आयात 12.4% घटा। यह पिछले 10 महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही। साथ ही डीजल के निर्यात में 68% की बढ़ोतरी रही और अप्रैल में ही प्राकृतिक गैस का उत्पादन 18.6% घट 2.16 अरब घन मीटर रहा। दोस्तों, डार्क वेब पर साइबर अपराधियों ने 2.9 करोड़ भारतीयों की निजी जानकारी डाली। एड्रेस, फोन जैसी डिटेल इसमें लीक की गई। IPL को लेकर खेल मंत्री ने दिया है बड़ा बयान। लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते। साथ ही टूर्नामेंट पर फैसला लेने का सरकार का विशेष अधिकार है।
फोर्ब्स की सूची में ओसाका दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी। पिछले साल 284 करोड़ रुपए कमाए और साथ ही सेरेना को पीछे छोड़ा। बैडमिंटन कैलेंडर में कोरोना के बीच अगले 5 महीने में 22 टूर्नामेंट की घोषणा की गई है, जिसको देखते हुए साइना नेहवाल, कश्यप और प्रणीत ने शेड्यूल को खतरनाक बताया है। दोस्तों 26 मई को ग्लोबली लॉन्च होगा Redmi 10X सीरीज का स्मार्टफोन। दोनों सिम में एक साथ 5G नेटवर्क इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। 64 GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में लॉन्च हुआ Moto G8। 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ ही कीमत रहेगी 9000 रुपए। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन फिर से परमाणु परीक्षण करने पर विचार कर रहा है। आखिरी परीक्षण 28 साल पहले 1992 में किया था। साथ ही चीन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने 33 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दोस्तों फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि उनके एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम से बेहतर काम कर पा रहे हैं और साथ ही वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को वह 5 से 10 साल तक बढ़ा रहे हैं। वहीं ट्विटर ने भी खुली छूट दे दी है कि उसके कर्मचारी जिस तरह सुविधा महसूस करें उस तरह से काम कर सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कोरोना संकट में 60% परिवारों की इनकम प्रभावित हुई है। कंज्यूमर ने बदला खर्च करने का तरीका। SBI, HDFC और ICICI बैंक की स्पेशल FD से ज्यादा ब्याज देने वाली है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों साथ ही आज का मौसम देखते हैं। भारत में आज प्रचंड गर्मी की आशंका है। केवल जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश व तटीय इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। और साथ ही आपको दिखा रहे हैं पूरे विश्व में बढ़ते कोरोना के ताज़ा आंकड़े। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और साथ ही दोस्तों किसी खास खबर की विस्तृत रूप से जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।